की शरीयत क़यामत तक की शरीयत है। अब इसके बाद कोई नई शरीयत नहीं आएगी, कोई नया दीन नहीं आएगा। इसी के दीन को फॉलो करोगे, इसी के दीन पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा दलाल रहता है वसीम रिजवी नाम का। ये थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ऐसी हरकत करता है कि मीडिया में इसको सुर्खी मिल जाए। बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो इसने लखनऊ में बैनर लगवाए थे कि मस्जिद तो मुसलमानों को दे देना चाहिए राम मंदिर के लिए। बहुत बड़ा दलाल है ये वसीम रिजवी। इसने एक फिल्म भी बनाई थी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर, जिसमें हजरत आयशा की बड़ी तौहीन की थी। जब उस पर बहुत वावेला हुआ तो उसने उस फिल्म को रोक दिया। आज वसीम रिजवी का एक नया कारनामा आपको बताऊं। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की है, एक केस दायर किया है कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जो मुसलमानों को जंग करने और जिहाद करने की तालीम देती हैं, लिहाजा ये 26 आयतें कुरान से निकाली जाएं, तभी भारत के अंदर शांति हो सकती है। कोई वसीम रिजवी को ये बता दे कि 1400 साल पहले जब अल्लाह ने अपने नबी को मेराज का सफर कराया और बैतुल मुक़द्दस में अपने नबी को सारे नबियों का इमाम बनाया, उसी दिन ये फैसला हो गया कि नबी की शरीयत क़यामत तक की शरीयत है। और नबी जो किताब लेकर के दुनिया में आए हैं, जिसको अल्लाह ने कुरान का नाम दिया है, ये जो कुरान अल्लाह की किताब है, ये क़यामत तक की किताब है और इस किताब में कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। वसीम रिजवी के जैसे एक नहीं 1000 मक्कार किस्म के लोग पैदा हो जाएं, लेकिन कुरान के अंदर 26 आयतें तो छोड़ दो, एक आयत तो छोड़ दो, कुरान से एक हर्फ भी कोई निकाल नहीं सकता। कुरान को तुम कहां से निकालोगे? कुरान को तुम कहां से बदलोगे? कुरान को अगर तुमने कागज के प्रिंटेड कुरान को अगर नऊज़ुबिल्लाह तुमने चेंज भी कर दिया तो दुनिया के लाखों करोड़ों अल्लाह के उन बंदों के सीने से तुम कुरान को कैसे निकालोगे जिन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया है? कोई और किताब मुझे ला करके दिखा दो कि 5 साल का बच्चा इतनी मोटी किताब याद कर ले और फर 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 पर पूरी किताब सुना दे। ये रब का कुरान है, ये उसका एजाज है, ये उसका मोजिजा है कि 5 साल के बच्चे को पूरा कुरान याद हो जाता है और तरावी की नमाज में वो बच्चा खड़ा होकर के पूरा कुरान सुना देता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने अपने किताब की, अपने कुरान की हिफाजत का अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है। 26 आयतें निकाल दो। अरे तुझे नहीं समझ में आई वो 26 आयतें? तुझे लग रहा है वो दहशतगर्दी की तालीम दे रही है, वो आतंकवाद की तालीम दे रही, तो उन आयतों को निकाल दिया जाए। इस्लाम कभी आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। मगर ये बात नोट कर लो, इस्लाम अमन का दीन है, शांति का दीन है, मगर अमन करने वालों और शांति करने वालों के लिए शांति का दीन है। फसादियों के लिए, मुजरिमों के लिए, समाज को बिगाड़ने वालों के लिए अमन और शांति नहीं है। भाई हमारे यहां पुलिस का डिपार्टमेंट है कि नहीं है? पुलिस के हाथ में बंदूक भी है, पुलिस के हाथ में डंडा भी है। अब कोई कहे भाई ये पुलिस वाले तो बड़े दहशतगर्द हैं, बड़े आतंकवादी। जी नहीं, पुलिस वाले दहशतगर्द नहीं, आतंकवादी नहीं है। पुलिस का काम है कि क्रिमिनल और मुजरिम और अपराधियों के लिए वो सख्ती करे, वहां सख्ती की जरूरत है। हमारा भारत बहुत अच्छा देश है, हम शांति को पसंद करते हैं, अमन को पसंद करते हैं, मगर भारत की और नेपाल की बॉर्डर पर हमारे जवान बैठे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर हमारे फौजी बैठे हुए हैं कि अगर सरहद के उस पार से कोई गलत हरकत हुई हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहां शांति की नहीं, वहां जवाब देने की जरूरत है। इस्लाम ने जहां जंग की जरूरत है वहां जंग करने की तालीम भी दी है। कुरान में कहीं यह नहीं कहा गया कि तुम निर्दोष लोगों की हत्या करो, कुरान में कहीं नहीं कहा गया तुम किसी काफिर को, किसी गैर मुस्लिम को जहां पाओ कत्ल कर दो। कुरान ने जंग के हालात में जंग करने का हुक्म दिया है और जंग के मैदान में भी मेरे नबी का जो दीन है, मेरे नबी की जो शरीयत है, वो जंग के हालात में भी अखलाक की तालीम देती है।
दुनिया वाले कहते हैं जंग के मैदान में सब कुछ जायज़ है, मेरे नबी कहते हैं नहीं, जंग के मैदान में सब कुछ जायज़ नहीं है। किसी बच्चे को कत्ल मत करो, किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी दरख्त को मत जलाओ, किसी पेड़ को आग मत लगाओ, किसी औरत पर हाथ मत उठाओ। जंग के मैदान में भी इस्लाम ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, पाबंदियां लगाई है, इस्लाम ने नियम बनाए हैं। दुनिया में जंग का कोई नियम नहीं होता, मगर इस्लाम ने जंग का भी नियम बताया है मेरे भाइयों। तो वसीम रिजवी जैसे दलालों से के अपीलें दायर कर देने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन और ईमान है कि कुरान के अंदर कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी मुस्लिम कौम के अंदर इस किस्म के जितने दलाल किस्म के लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं, इनकी कलई और इनकी हकीकत इस तरीके से खुलती और सामने आती है। सारे नबियों की आपने इमामत कराई। जानते हो, किसी बड़े होटल में जाओ तो होटल में, बड़े होटल की बात कर रहा हूं, 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो होटल वाले आपको वेलकम ड्रिंक पिलाते हैं। वेलकम ड्रिंक, इस्तकबाल के तौर पे आपके स्वागत में आपको कोई बेहतरीन जो है कोई जूस होता है, कोई ड्रिंक होता है, वो पिलाते हैं। और जो बहुत सारे शराब पीने वाले लोग होते हैं उनको शराब भी पिलाते हैं। अब बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी को आसमानों की सैर पे जाना है। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के लिए वेलकम ड्रिंक लाते हैं। एक प्याले में शराब लेकर के आए, एक प्याले में दूध लेकर के आए। नबी अकरम के सामने दोनों प्याले रख दिए। आए अल्लाह के नबी, प्याला उठाइए। नबी अकरम ने दूध का प्याला उठाया, शराब को हाथ नहीं लगाया। जैसे ही आपने दूध का प्याला उठाया, हजरत जिब्राइल ने कहा इख्तरतल फितरा। आय अल्लाह के नबी, आपने फितरत को उठाया है, आपने फितरत को चुना है। आपको अल्लाह ताला ने फितरत वाला बनाया है। आप जो शरीयत दुनिया में लेकर के जा रहे हैं वो शरीयत भी फितरत वाली होगी। आपकी शरीयत में कोई ऐसी शिक्षा नहीं होगी, इस्लाम के अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं होगी जो फितरत के खिलाफ हो। फितरत के जितने तकाजे इस्लाम उनके अंदर सही रहनुमाई करेगा। अब भाई दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब में शादी का सिस्टम नहीं है। ईसाइयों के यहाँ आप देखिए बहुत सारी औरतें रहती है चर्च में, उसको नन कहा जाता है, वो शादी नहीं करती। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। उनको सिखाया गया शादी करोगे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, शादी मत करो, ब्रह्मचारी बने रहो। इस्लाम ने यह नहीं कहा, इस्लाम ने कहा शादी करो। मेरे नबी ने शादी की, और कोई अगर ताकत के बावजूद शादी ना करे, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। और नबी अकरम ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत को जो छोड़ेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। आज इस पर भी हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, फितरत का तकाजा है, दोनों को शादी की जरूरत है। हमने शादी को मुश्किल बना दिया, हमने फितरत के तकाजे के खिलाफ काम किया, हमने जहेज की रस्म लगा दी, हमने लेन देन की रस्म लगा दी, शादी मुश्किल हो गई। हालात ये हो गए कि जहेज की वजह से आयशा बानो जैसी लड़कियां आत्महत्या करने लगी, खुदकुशी करने लगी। हालात ऐसे हो गए, कितने गरीब बाप की लड़कियां आज घुट घुट के मर रही हैं और उनका बाप अपने वक्त के पहले बूढ़ा हो रहा है। बाप को टेंशन है, मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। तो फितरत कि जहां तुम मुखालफत करोगे, फितरत के खिलाफ जाओगे, वहां बिगाड़ पैदा होगा। निकाह को मुश्किल बनाओगे, जिना आसान हो जाएगा। नबी के जमाने में निकाह आसान था, कोई बारात का चक्कर नहीं था। हमारे उलमा बैठे, मुझे कोई एक दलील ला करके दे दो कि किसी सहाबी ने अपनी लड़की की शादी के लिए बारात बुलाई हो, अपनी लड़की को शादी में जहेज दिया हो। इस्लाम ने लड़की के बाप को हर बोझ से आजाद कर दिया है और हमने इतना बड़ा बोझ बना दिया है आज
कि लड़की जब पैदा होती है बाप के दिल में ये ख्याल आता है बहुत बड़ा बोझ बन करके आई है, अब इसकी शादी करने की इतनी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। भारत की बीमा कंपनियां, मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, मेरे पास LIC वाले आए, मास्टर साहब, मौलवी साहब, आपके कितने बच्चे? मैंने कहा 2 बेटियां हैं। कहने लगे ये प्लान ले लीजिए, ये कन्या फला है और ये कन्या फला है, 15 साल तक आप इतना पैसा दीजिए, फिर बाकी पैसा सरकार देगी और 15 साल के बाद जब आप अपनी लड़की की शादी करेंगे इतने लाख रुपया आपको मिलेंगे। जरा गौर करो, हमने लड़की को क्या बना दिया मेरे भाई? हमने बोझ बना दिया लड़की को। हालात ये हैं कि जब हम अपनी जिंदगी के कारनामे गिनाते हैं, हमने ये किया, हमने मकान बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 3 लड़कियों की शादी की। इतना बड़ा काम है लड़की की शादी करना। लड़की इतना बड़ा बोझ बन गई, उसकी शादी करना इतना मुश्किल काम हो गया कि बाप बेचारा मजदूरी करे, खून पसीना बहाए और चिंता करे कि मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा। यह फितरत के खिलाफ है मेरे भाई। अगर आयशा बानो की खुदकुशी के बाद भी हमने होश के नाखून नहीं लिए, हमने अपने समाज को जहेज से की लानत से पाक नहीं किया, इतने बड़े बड़े लाखों खर्च करके हम जलसे कराते हैं, करोड़ों रुपए का बजट हमारा मदरसों के लिए है, मस्जिदों के लिए है, ये सारे काम हम दीन के नाम पे करते हैं, हमें शर्म नहीं आती, हम जहेज लेते हैं। और लड़का जितना अच्छा रोजगार वाला हो, पढ़ा लिखा हो, उतने लंबे चौड़े पैसे की डिमांड होती है, इतने लाख कैश चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे बेगैरत, वो तुझे अपनी बेटी दे रहा है, वो तेरे भरोसे पर अपनी बेटी तेरे हवाले कर रहा है, अपनी जिंदगी भर की कमाई तुझे दे रहा है और तू उससे जहेज का मुतालबा कर रहा है। मेरे नौजवानों, अपने अंदर इतनी गैरत पैदा करो, इतनी हिम्मत पैदा करो, इतना जोश पैदा करो, हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे। और मैं वादा करता हूं और अल्लाह वादा करता है, उसका बेहतरीन बदल आपको मिलेगा, अल्लाह उसका 10 गुना आपको इंशाअल्लाह देगा। तो नबी अकरम जो दीन लेकर के आए वो फितरत वाला दीन है मेरे भाई। आपने दूध का प्याला उठाया, शराब का नहीं उठाया। हजरत जिब्राइल ने कहा कि आपने फितरत को चुना है, आपने सही चीज को चुना है, आपने दूध को पिया है। उसके बाद अल्लाह के नबी बुराक के ऊपर सवार हुए, हजरत जिब्राइल आपके साथ में पहले आसमान पे आपको लेके जाया गया। हजरत जिब्राइल ने दरवाजा खटखटाया, इजाजत तलब की, अंदर से पूछा गया कि कौन है? फरमाया जिब्राइल हूं। पूछा गया आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है? कहा कि हाँ बुलाया गया है। पता ये चला आसमानों पर भी सिक्योरिटी का इंतजाम है, दुनिया की कोई ताकत बिना इजाजत के उस सिक्योरिटी को क्रॉस नहीं कर सकती, वो अल्लाह की बनाई हुई सिक्योरिटी है। फरिश्ते को भी इजाजत लेके जाना पड़ रहा है। इजाजत तलब की, जिब्राइल ने अपना इंट्रोडक्शन कराया, नबी अकरम का इंट्रोडक्शन कराया, तब दरवाजा खोला गया। नबी अकरम ने दरवाजा खोला, देखा कि आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप आदम हैं, इनको सलाम कीजिए। नबी अकरम ने सलाम किया, आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और वेलकम कहा, खुशामदीद कहा। फरमाया मरहबम बिल इब्न सालेह व नबी सालेह, ऐ मेरे नेक बेटे, तेरा बाप आदम तेरा इस्तिकबाल करता है, तुझे वेलकम करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी आगे बढ़ने लगे, फिर आपने पलट करके देखा आदम अलैहिस्सलाम के दाहिनी तरफ कुछ रूहें रखी हुई थी, कुछ रूहें नजर आ रही थी। आदम अलैहिस्सलाम अपने दाहिनी तरफ देख रहे थे तो हंसने लगते थे, मुस्कुराने लगते थे, और बाएं तरफ देखते थे तो रोने लगते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। नबी अकरम ने पूछा जिब्रील ये क्या मामला है? ये आदम अलैहिस्सलाम दाएं तरफ देखते मुस्कुराने लगते, बाएं तरफ देखते रोने लगते, क्या चक्कर है, क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी दाहिनी तरफ उनकी वो औलादे हैं, उनकी औलाद की रूहें हैं जो जन्नत में जाएंगी,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी उस औलाद को देखते हैं, अपनी औलाद में उन रूहों को देखते हैं जो जन्नत में जाएंगी, वो हंसने लगते हैं, वो खुश हो जाते हैं, वो मुस्कुराने लगते हैं। और जब बाएं तरफ देखते हैं, अपनी औलाद में उन रूहों को देखते हैं जो जहन्नम में जाएंगी, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बड़ी मोहब्बत करता है एक बाप अपनी औलाद से, हम भी करते हैं। औलाद को चोट पहुंच जाए, बाप परेशान हो जाता है। सिर्फ खबर लग जाए कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बाप दौड़ा दौड़ा जाता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए जाता है। जरूरत पड़ती है अपना मकान बेच देता है, जरूरत पड़ती है अपनी बीवी के गहने बेच देता है, बच्चे को बचाता है, बच्चे से बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपका लड़का, आपकी लड़की गलत काम कर रहा है, लड़की गलत रास्ते पर जा रही है, लड़का नशा कर रहा है, लड़का गलत काम की तरफ जा रहा है, लड़का नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, जहन्नम की तरफ जा रहा है। क्या कभी आपके दिल में ये दर्द पैदा हुआ, ये तड़प पैदा हुई, मैं अपने बेटे को जहन्नम में जाने नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को जहन्नम में जाने नहीं दूंगी? कभी इस बात की भी चिंता और फिक्र हुई कि मेरा बच्चा जहन्नम में न चला जाए? आपको इसकी फिक्र है लड़की की शादी कैसे होगी, इसकी फिक्र है लड़के का भविष्य कैसे बनेगा, लड़के का कैरियर कैसे बनेगा, लड़के को अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, लड़के का अच्छा मकान कैसे बनेगा। मकान दुनिया में काम आएगा, नौकरी 60 साल काम आएगी, शादी का ताल्लुक तो दुनिया की जिंदगी से है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद जब आपका लड़का या लड़की दुनिया से चला जाएगा, मरने के बाद की जिंदगी में क्या होगा, क्या कभी आपने उसकी भी चिंता की है? उसकी कोई चिंता नहीं करता। आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को देख करके रो रहे कि मेरी औलाद जहन्नम में जाएगी। कहां है वो बाप जो अपनी औलाद को जहन्नम की तरफ जाता हुआ देख के रो दे? हमारे बाप आदम ने हमें सबक दिया, अपनी औलाद की फिक्र करो, अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करो। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपका नवासा, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा 4 साल का हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में खेल रहे हैं। वही मस्जिद में सदका की खजूरें आई हुई हैं जो किनारे रखी हुई हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के बड़े नवासे, वो खेल रहे हैं। खेलते खेलते खजूरों के पास पहुंचते और एक खजूर उठा करके अपने मुंह में डालने लगते हैं। नबी अकरम की नजर पड़ी, मेरा नवासा सदका की खजूर खाने जा रहा है। कहा रुक जाओ। उस 4 साल के बच्चे से अल्लाह के नबी कहते, कखिन कखिन, ऐ बच्चे तू इस खजूर को अपने मुंह से निकाल दे। इन्ना ला नाकुलु सदका, तू मेरा नवासा है, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा है, और मोहम्मद की आल और औलाद सदका नहीं खा सकती, हमारे लिए सदका जायज नहीं है, इस खजूर को तू अपने मुंह से निकाल दे। 4 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी इतना सिखा रहे हैं, सदका नहीं खा सकते। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? अल्लाह के नबी ने सबक दिया कि 4 साल के बच्चे को बचपन से सिखाओ कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हमने 3 साल का बच्चा है हमारा, हमने उसको यूट्यूब थमा दिया, उसको मोबाइल थमा दिया। अब बच्चा रोता है, माँ जल्दी से मोबाइल थमा देती है। अब 3 साल के बच्चे माशाअल्लाह मोबाइल चला रहे हैं, उसको लॉक खोलना भी आ गया, उसको यूट्यूब लगाना भी आ गया, वो कार्टून देख रहा है। अच्छा कार्टून तो देख रहा है, कार्टून के दौरान ऐड भी आ रहा है, नाच गाने भी आ रहे, बच्चा नाच गाना भी देख रहा है। आप तो खुश है मौलवी साहब, हमारा बच्चा मोबाइल पर यूट्यूब पर सिर्फ कार्टून देख रहा है, कोई खराब बात नहीं देख रहा है। वो बीच में जो ऐड आ रहे हैं उसका क्या करेंगे आप? 3 साल की उम्र से आपके बच्चे और बच्ची उस यूट्यूब और उस मोबाइल के जरिए बेहयाई का स्लो पॉइजन, हल्का जहर धीरे धीरे उनके दिमाग में उतारा जा रहा है। अपने बच्चों की फिक्र करो मेरे भाई। आपने पूरी तकरीर सुनी है शेख की औलाद की तरबियत के ऊपर, मैं उधर जाना नहीं चाहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की फिक्र थी, वो बाएं तरफ देखते थे, रोने लगते थे। और आगे बढ़े, दूसरे आसमान पर पहुंचे, वहां पर भी इजाजत लेनी पड़ी। जब इजाजत मिल गई, दरवाजा खोला गया, अल्लाह के नबी अंदर दाखिल हुए। वहां हजरत यहया अलैहिस्सलाम से और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई।
दोनों को अल्लाह के नबी ने सलाम किया, दोनों ने सलाम का जवाब दिया और नबी को वेलकम कहा, खुशामदीद कहा। उलमा ने यह भी लिखा है कि पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से क्यों मुलाकात हुई, दूसरे पर हज़रत यहया और ईसा से क्यों मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और फिर एक दिन आप जन्नत में दाखिल हो गए, जन्नत से निकाले गए, फिर अल्लाह ने जन्नत में बुला लिया। उसी तरीके से अल्लाह के नबी मक्का से निकाले जाएंगे, मक्का से निकलना आपको पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप दोबारा मक्का में फतहाना शान के साथ आएंगे। इसलिए पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, क्योंकि इन दोनों से यहूदियों की बड़ी दुश्मनी थी। यहूदियों ने हजरत यहया को कत्ल कर दिया था और हजरत ईसा को कत्ल करने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला ने दूसरे आसमान पे यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मिलवा करके अपने नबी को यह पैगाम दिया कि मेरे नबी, यहूदी आपके भी कट्टर दुश्मन होंगे, आपसे दुश्मनी करेंगे। तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा के अपने नबी को यह पैगाम दिया कि यूसुफ को उनके भाइयों ने जाकर के कुएं में डाल दिया था और एक दिन ऐसा आया था, यूसुफ के वही भाई उनके सामने शर्मिंदा खड़े थे और यूसुफ ने उनको माफ कर दिया था। ऐ मेरे नबी, आपके कबीले के लोग भी आपको मक्का से निकलने पर मजबूर कर देंगे। फिर 8 साल के बाद जब फतेह मक्का का दिन आएगा, आप उन्हीं के सामने खड़े होंगे और वो आपसे माफी मांगेंगे और आप उनको माफ कर देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इस तरीके से आपकी मुलाकात के जरिए ये पैगाम मिला। चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके अल्लाह ने अपने नबी को यह पैगाम दिया कि इदरीस वो नबी है, वह रफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने इदरीस का मकाम बुलंद कर दिया। ऐ नबी, जैसे इदरीस का मकाम बुलंद किया गया है, आपका मकाम भी बुलंद किया जाएगा। पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके ये संदेश दिया गया, हारून अलैहिस्सलाम की कौम पहले उनकी दुश्मन बन जाएगी, बाद में उनसे मोहब्बत करेगी। ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आपकी कौम भी आपसे दुश्मनी करेगी, बाद में आपका कलमा पड़ेगी। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी को यह पैगाम दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने बहुत सताया था, बहुत तकलीफें दी थी। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपकी कौम भी आपको बड़ी तकलीफें देगी, बहुत सताएगी। सातवें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की टेक लगा करके बैठे थे। ये बैतुल मामूर क्या है? ये अल्लाह का एक घर है जो सातवें आसमान के ऊपर है। दुनिया में अल्लाह का घर खाने काबा है और सातवें आसमान पर अल्लाह का एक घर है जिसका नाम बैतुल मामूर है। उसी बैतुल मामूर की टेक लगा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे थे और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मामूर अल्लाह का वो घर है जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर वो दोबारा कभी नहीं जाते, यानी रोजाना नए 70,000 उस घर का तवाफ करते हैं। इससे ये भी पता चला फरिश्तों की तादाद इतनी है, हमारा कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, हम शुमार नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते। रोजाना उस घर का 70,000 फरिश्ते तवाफ करते, उसके अंदर दाखिल होते हैं और फिर दोबारा कभी उनको जाने का उसमें मौका नहीं मिलता। उसके बाद अल्लाह के नबी जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे थे। पूछा गया है मूसा अलैहिस्सलाम आप रो क्यों रहे? कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये मेरे बाद नबी बना करके दुनिया में जाएंगे, लेकिन इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी की उम्मत के लोग मेरी उम्मत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत की इतनी फिक्र थी, इतनी चिंता थी, उन्हें इस बात का सदमा था, उन्हें दुख था कि काश मेरी उम्मत के लोग बनी इसराइल भी अगर अच्छे काम करते, अल्लाह को राजी करते, तो उनको भी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग भी उतनी बड़ी तादाद में जन्नत में जाते हैं। फिर और आगे बढ़े, एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त आपने देखा जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा था। सिदरा के माने बेरी का दरख्त और मुंतहा का मतलब जिस
जहां सारी चीजें जाके समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, वहां उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ये इसके आगे मुझे जाने की इजाजत नहीं है। और वो सिदरतुल मुंतहा इतनी खूबसूरत वो जगह थी, अल्लाह के रसूल कहते हैं उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद मुझे और ऊंचाई पे लेके जाया गया। मैंने कलम के चलने की आवाज सुनी। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दरमियान जो फैसला करने का हुक्म देता है और फरिश्ते जो कलम से लिखते हैं, उस कलम की सरसराहट को मैंने सुना, उस कलम की आवाज को मैंने सुना। फिर जन्नत मुझे दिखाई गई, जहन्नम मुझे दिखाई गई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी मेराज के सफर में मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो खून की नदी में, खून की नहर में तैर रहे हैं और उनके मुंह में पत्थर भरे जा रहे हैं, उनके मुंह में बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा गया है अल्लाह के नबी, ये आकिलुर रिबा, ये सूद खाने वाले लोग हैं, ये ब्याजखोर लोग हैं। अल्लाह के नबी को सूदखोर का अजाब क्यों दिखाया गया? मेराज के सफर में सूदखोर का अजाब दिखा करके नबी अकरम की उम्मत को यह सबक दिया गया कि देखो इतना बड़ा अजाब हो रहा है सूद खाने वाले को, कहीं ये बुराई तुम्हारे अंदर न पनपने लगे, ये बुराई तुम्हारे अंदर न पैदा हो जाए। हलाल कमाई के बहुत सारे रास्ते अल्लाह ने बनाए, तुम हलाल कमाई को छोड़ के हराम खोरी न करने लगना, तुम सूद न खाने लगना, तुम ब्याज न खाने लगना। मगर अफसोस की बात है, आज मुसलमानों में एक बड़ी तादाद में सूद खाया जा रहा है, ब्याज खाया जा रहा है, ब्याज पर पैसा लिया जा रहा है, ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है, उसको तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, उसको तरह तरह के बहाने किए जा रहे हैं। याद रखो मेरे भाई, नाम बदल देने से, टाइटल बदल जाने से ब्याज के बजाय कुछ और नहीं हो जाएगा। जो ब्याज है वो ब्याज ही रहेगा, जो सूद है वो सूद ही रहेगा, वो हलाल नहीं हो सकता। पेशाब का नाम हम अगर साफ पानी रख दे, मिनरल वाटर रख दे, तो पेशाब मिनरल वाटर तो नहीं हो जाएगा, पेशाब पेशाब ही रहेगा, मिनरल वाटर रहेगा। हलाल हलाल है, हराम हराम है। अफसोस की बात है आज ब्याज मुसलमान खा रहा है और अपने बच्चों को हराम कमाई खिला रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर तरस खाओ, अपने बच्चों को हराम कमाई मत खिलाओ मेरे भाइयों। आज तो खिला लोगे, अपनी आने वाली नस्लों को तुम बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों को हराम खिला करके उनकी जिंदगियां तुम बर्बाद कर रहे हो। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे 3 तोहफे दिए गए, मेराज की रात मुझे 3 तोहफे दिए गए। पहला तोहफा यह दिया गया कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें मुझे दी गई। सूरह बकरा की आखिरी आयतें क्या है? सूरह बकरा उठाओ, आखिरी आयत देख लो। उसमें अल्लाह ताला ने जो दुआ हमें सिखाई है, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ वख्ताना, आय अल्लाह अगर भूल हो जाए, गलती हो जाए तो हमारी पकड़ मत करना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, आय अल्लाह हमारे ऊपर वो बोझ न डालना जो हमसे पहले की कौमों पे डाला गया था। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, आय अल्लाह हमारे ऊपर कोई ऐसा बोझ न डालना जो हमें उठाने की ताकत ना हो। वाफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू हमें माफ कर देना। वग़फिर लना, हमारी बख्शिश कर देना। वरहमना, हम पर रहम फरमाना। अंत मौलाना, तू हमारा मौला है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तू काफिरों के ऊपर हमारी मदद फरमा। ये जो दुआ है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह का। हमारी शरीयत में भूल चूक माफ है, हमारी शरीयत में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो हमारी औकात से, हमारी ताकत से ज्यादा हो। ये अल्लाह ने तोहफा दिया है मेराज के रात। दूसरा तोहफा ये दिया गया कि ऐ अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत के लोग अगर शिरक नहीं करेंगे, लिमन लम युशरिक बिल्लाह, अगर वो शिरक नहीं करेंगे, अल मुक़हमात, तो उनके बड़े बड़े गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों की सज़ा दे करके भी माफ़ कर सकता है और बिना सज़ा दिए भी माफ़ कर सकता है। लेकिन शिर्क नहीं करेगी आपकी उम्मत तो वो ज़रूर उसकी माफ़ी की जाएगी, अल्लाह ज़रूर उसकी माफ़ी करेगा, उसकी बख्शिश करेगा। ये तोहफ़ा भी मेराज की रात दिया गया।
और तीसरा तोहफा ये दिया गया, 50 टाइम की नमाज आपके ऊपर फर्ज की गई। जब अल्लाह के नबी मेराज के सफ़र से वापस आने लगे और रास्ते में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल यही किया कि ऐ मोहम्मद, आपके रब ने आपको हुक्म क्या दिया? कहा कि 50 टाइम की नमाजों का हुक्म मुझे मिला है। कहा अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी 50 टाइम की नमाज। मैंने बहुत आजमाया है, बनी इस्राइल को बहुत तजर्बा किया है, लोग 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आप जाइए अपने रब के पास और कहिए इसमें कमी की जाए। अल्लाह अकबर। हमारा नबी हमारे लिए अल्लाह के पास कमी कराने के लिए गया। भाई हमारे नबी को अगर खुद पढ़ना है तो 50 में मेरे नबी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नबी तो रातों को इतनी लंबे क़याम करते थे कि मेरे नबी के पैर सूज जाते थे, वरम आ जाते थे। मेरे नबी को अपने साथ मसला नहीं था, मसला हमारे और आपके साथ था। हमारी और आपकी खैर खाही और भलाई में हमारे नबी गए और अल्लाह से उसमें कमी करने की गुजारिश की। 50 से 40 की गई। फिर वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज़्यादा है, नहीं पढ़ पाएगी, 40 में भी कमी कराइए। 40 से 30 की गई, 30 से 20 की गई, 20 से 10 की गई, 10 से 5 की गई। 5 वक्त की नमाजें भी जब अल्लाह के नबी लेकर के आए, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने बनी इस्राइल को आजमाया है, आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी, आप कम करवाइए। नबी अकरम ने फरमाया नहीं, अब मुझे शर्म आ रही है, अब इससे कम मैं नहीं करवाऊंगा। नबी अकरम ने कहा इससे कम मैं नहीं करवाऊंगा। उधर अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अमदईतु फरीदती व खफ़फ़तु अन इबादी। ऐ नबी, हमने 5 टाइम की नमाज आपको दी है, लेकिन सवाब आपको पूरे 50 का मिलेगा। मैंने अपना हुक्म भी दे दिया और अपने बंदों के ऊपर आसानी भी कर दी। मगर मूसा अलैहिस्सलाम की बात तो सही निकली ना, 5 टाइम की भी कहां पढ़ पा रहे हम लोग। जलसे में हजारों आते हैं, मस्जिद में 10-20 आते हैं। दुनिया के कामों में हम इतने मगन हैं कि हमें हय्या अलस सलाह की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। लॉकडाउन हो सकता है आपके गांव देहात में उसका असर उतना ना रहा हो। हमने तो बनारस में ईद की नमाज घर में पढ़ी, बकरीद की नमाज घर में पढ़ी, तरावी की नमाज घर में पढ़ी। 5 लोगों की इजाजत थी मस्जिद में, 5 लोग नमाज पढ़ते थे, बाकी लोग अजान की आवाज सुन रहे हैं लेकिन घर में नमाज पढ़ रहे हैं। दिल में एक दर्द पैदा हुआ है, अल्लाह ये दिन कब तक हम देखेंगे? तेरे घर के दरवाजे कब तक बंद रहेंगे अल्लाह? लॉकडाउन खत्म हो गया, मस्जिदें खुल गई, लेकिन हमारे दिलों की सख्ती में कोई कमी नहीं आई मेरे भाई। आज भी मस्जिदें तरस रही हैं नमाजियों के लिए। हम इतने गए गुजरे हैं कि 24 घंटे में 5 बार अपने रब के आगे सर झुकाने की भी हमें फुर्सत नहीं है। और हम दावा करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हमें नबी से मोहब्बत है। झूठा है हमारा दावा। अगर नबी से मोहब्बत होती तो नमाज से भी मोहब्बत होती। नमाज वो इबादत है जो आसमान पर फर्ज हुई, रोजा जमीन पर, ज़कात जमीन पर, हज जमीन पर, सारी इबादतें जमीन पर फर्ज हुई। नमाज इकलौती इबादत है जो आसमान पर फर्ज हुई। रोजा जिब्रील लेकर के आए, ज़कात जिब्रील लेकर के आए, हज का हुक्म जिब्रील लेकर के आए, मगर रोजे का हुक्म अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अपने नबी को दिया है। गोया नमाज के जरिए बंदा डायरेक्ट अपने रब से बात करता है, बंदा डायरेक्ट अपने रब से ताल्लुक जोड़ता है। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा सजदे में अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। सजदे में जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है। तो नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, बिजनेस करो, नौकरी करो, लेकिन नमाज भी साथ में पढ़ो। अल्लाह तुमको बिजनेस से नहीं रोकता है। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे वो हैं उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत, उनकी नौकरी उनको नमाज से नहीं रोकती, वो नमाज की पाबंदी करते हैं। तो नबी को 5 टाइम की नमाज दी गई। एक और तोहफा दिया गया,
और अब यही बात बयान करके मैं बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। आए अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत के लोग अगर किसी गुनाह के काम का, किसी गलत काम के करने का इरादा करेंगे और वो गुनाह का काम कर लेंगे तो उनको एक गुनाह उनका लिखा जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ। लेकिन अगर गुनाह का काम करने का इरादा करके गुनाह नहीं करेंगे तो वो गुनाह नहीं लिखा जाएगा। और गुनाह का पक्का इरादा करके अगर कोई गुनाह नहीं करेगा अल्लाह के डर से तो उसको अल्लाह ताला एक नेकी लिख देगा, क्योंकि बंदा गुनाह का पक्का इरादा करके अल्लाह के डर से उसने गुनाह नहीं किया, गुनाह को छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला उसको भी एक नेकी लिख देगा। और अगर बंदा नेकी का इरादा कर ले, सिर्फ पक्का इरादा कर ले और किसी मजबूरी की वजह से वो नेकी न कर पाए, तब भी उसको एक नेकी का सवाब दिया जाएगा। और नेकी कर लेगा तो 10 नेकियों का सवाब दिया जाएगा। इशा की नमाज आपने पढ़ी, मोबाइल पे आपने अलार्म सेट कर दिया, मुझे रात में 2 बजे उठना है, तहज्जुद पढ़ना है। दिन भर के थके हारे थे आप, नींद आ गई आपको, फजर में नींद खुली आपकी, अफसोस हुआ अल्लाह मैं तो मोबाइल पे अलार्म सेट करके सोया था, तैयारी करके सोया था, मेरी तो तहज्जुद चली गई, मेरी तो तहज्जुद मिस हो गई। अल्लाह ने अपने नबी के जरिए ये तोहफा दिया कि अगर आपने पक्का इरादा करके आप सोए और आपकी नींद नहीं खुल पाई, तब भी आपको एक बार तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। नेकी का पक्का इरादा तो करो। अल्लाह के नबी गज़वे तबूक में गए, बहुत सारे सहाबा गज़वे तबूक में जाने का इरादा कर रहे थे, लेकिन मजबूर थे, बीमार थे, किसी के पैर में चोट लगी है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा हो चुका है, वो नहीं जा पा रहा है। जब अल्लाह के नबी तबूक से वापस आने लगे, आपने अपने सहाबा से फरमाया, इन्न बिल मदीनति अक़वामन मा सिरतुम मसीरन व मा क़तातुम वादियन इल्ला कानू माकुम। ओ लोगो, मदीना के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, तुम जहाँ जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारे साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन वो मदीना के अंदर है, जितना सवाब तुमको मिल रहा है उतना सवाब उनको मिल रहा है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी अजीब बात है, हमारे साथ उनको भी सवाब मिल रहा है जबकि वो मदीना में है। नबी अकरम ने फरमाया, हाँ, हबसहुमुल उज़्रु, वो मजबूरी की वजह से मदीना में है, उनका पूरा इरादा तुम्हारे साथ आने का था, इसलिए सवाब उनको भी मिलेगा। नेकी का इरादा, अल्लाह कितना, हमारा रब कितना गफूर रहीम है, कितना करीम है, कितना देने वाला है। हमारे जैसे बदनसीब है, हमारा रब दे रहा है, हम लेने को तैयार नहीं है। हमारा रब तो नेकी के इरादे पर भी नेकी का सवाब देता है। वो दिल देखता है मेरे भाई, वो चेहरे नहीं देखता है। आज हमारी सारी मेहनत चेहरे पर हो रही है। लड़कियां कहीं जाने वाली होती हैं, औरतें तो आधा आधा घंटा मेकअप करती हैं, 10 तरीके की क्रीम लगाती हैं, फाउंडेशन लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं, मस्कारा, चस्कारा, चटकारा, पता नहीं क्या क्या लगाती हैं। हमारे मर्द हजरात भी माशाल्लाह फेस वाश से मुंह धुलते हैं। और जो है, पहले तो फेयर एंड लवली आती थी, अब फेयर एंड हैंडसम आ रही है, और कौन कौन सी हैंडसम और स्मार्ट बनाने वाली क्रीमें आ रही हैं। मेरे भाई, बिलाल तो कोई हैंडसम नहीं थे ना, काले थे बिलाल, मगर हज़रत अबू बकर बिलाल को सैयदना कहते थे, मेरे आका, बिलाल को अपना आका कहते थे। बिलाल काले हैं, कलूटे हैं, शक्ल सूरत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दिल बड़ा अच्छा है। मेरे भाइयों, उस दिल की ज़रूरत है। आज अल्लाह उस दिल को देखता है। आज हमारी मेहनत दिल पर नहीं हो रही, चेहरे पर हो रही है। हम लोगों की हैसियत उसके चेहरे और कपड़े से देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कितने ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, फटे हाल है, कपड़े परागंदा, बाल परागंदा, कपड़ों में धूल लगी है, किसी के दरवाजे पे जाए लोग धक्के देके निकाल दे, लेकिन अल्लाह की नज़र में उनकी वैल्यू इतनी है, उनका मकाम इतना है। लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू, अगर वो अल्लाह की कसम खा के कोई बात कह दे, अल्लाह उनकी बात को खाली नहीं जाने देता, अल्लाह उनकी बात को ज़रूर पूरा करता है। तो दिल को खूबसूरत बनाओ मेरे भाइयों, दिल को बेहतर बनाओ, ईमान को मजबूत करो। मेराज के सफ़र से जब अल्लाह के नबी वापस आए, सुबह अपने सब लोगों को बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अबू जहल खड़ा हुआ, कहा, अच्छा बैतुल मुक़द्दस गए हो, रात में गए, रात में वापस चले आए।
हमें बेवकूफ़ समझाए। 1 महीना जाने में लगता है, 1 महीना आने में लगता है, तुम रात में गए वापस चले आए। अच्छा चलो बताओ, बैतुल मुक़द्दस में कितने खंबे हैं, बैतुल मुक़द्दस में कितनी खिड़कियां हैं, बैतुल मुक़द्दस में कितने रोशनदान हैं, बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में क्या है, बैतुल मुक़द्दस के पश्चिम साइड में क्या है। अब जब उसने ऐसे सवालात किए, भाई मैं नीमा में 5 से 6 बार आ चुका हूँ, लेकिन आया, तकरीर किया, चला गया। अब कोई मुझसे पूछे मौलवी साहब आप नीमा में गए थे, आप मदरसे में भी गए होंगे माद उबई इब्न काब में, मदरसे में बताइए कितने कमरे हैं, कितने खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे, तो मैं कैसे बता पाऊंगा, मैं दरवाजे तो नहीं गिन रहा था, मैं खिड़कियां तो नहीं गिन रहा था। अब अल्लाह के नबी कहते जब उसने अबू जहल ने ऐसे सवालात किए तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मुझे लगा कि आज तो ये मुझे झूठा साबित कर देंगे अगर मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के सामने पूरा वीडियो ला के रख दिया बैतुल मुक़द्दस का। अल्लाह के नबी कहते मैंने अपनी आंखों के सामने बैतुल मुक़द्दस देखा, और वो जिस एंगल से सवाल करते चले जाते थे अल्लाह उस एंगल को मेरे सामने रख देता था। वो पूछते थे बैतुल मुक़द्दस के पूरब में क्या है, पूरब साइड का व्यू मेरे सामने आ जाता। वो पूछते पश्चिम साइड में क्या है, पश्चिम का व्यू मेरे सामने आ जाता। मा यसअलूनी, वो जो सवाल करते मैं जवाब देता चला जाता। उसके बाद अबू जहल दौड़ा दौड़ा आया, अबू बकर आज तो तुम्हारा दोस्त ऐसी बातें कर रहा है कि तुम भी सुन करके मजाक उड़ाओगे। कहा ऐसा क्या कह दिया मेरे नबी ने? कहा अबू जहल तुम्हारे नबी का कहना है कि वो रात में बैतुल मुक़द्दस भी गए, नमाज भी पढ़ाई नबियों को, और 7 आसमानों की सैर भी की और वापस चले आए। अरे अबू बकर तुम्हारे पास अगर कुछ दिमाग है, कुछ अकल है तो बताओ क्या तुम्हारे नबी की ये बात सही हो सकती है क्या? अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया है, अल्लाह अकबर, कहा लइन क़ालहु फ़क़द सदक़, अगर मेरे नबी ने कहा है तो सही कहा है। अबू बकर अपनी नमाज से अबू बकर नहीं बने, अबू बकर अपने रोजे से अबू बकर नहीं बने, अबू बकर अपने ईमान से अबू बकर बने, अबू बकर अपने यकीन से अबू बकर बने। वो यकीन, वो ईमान दुनिया में किसी के पास नहीं है मेरे भाई, जो अबू बकर के पास था। जानते हो मेरे नबी अबू बकर के ऊपर कितना भरोसा करते थे? एक दिन अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, कहा है लोगों, पहले के जमाने में एक आदमी अपनी गाय के साथ जा रहा था, अचानक वो गाय की पीठ पर सवार हो गया। तो गाय बोली इन्ना लम नुखलक लिहाजा, हमें अल्लाह ताला ने सवारी करने के लिए नहीं पैदा किया है, इन्नमा खुलिकना लिल हर्स, हमें खेती करने के लिए पैदा किया गया, हमारी पीठ से उतर, हम खेती करने के लिए पैदा किए गए, सवारी करने के लिए पैदा नहीं किए गए। तो सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, अब बकरतुन तकल्लम, अय अल्लाह के नबी गाय बोल रही थी। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी गाय बात कर रही थी, गाय बोल रही थी? नबी ने कहा हाँ गाय बोल रही थी, और मैं इस पर ईमान रखता हूँ, और अबू बकर इस पर ईमान रखता है, और उमर इस पर ईमान रखता है। सहाबा कहते उस मजलिस में अबू बकर थे नहीं, उमर थे नहीं, मगर अल्लाह के नबी को इतना यकीन था कि मैंने अगर बात कह दी तो मेरा अबू बकर तो बगैर देखे मान लेगा, उमर तो बगैर देखे मान लेगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अबू जहल, मेरा नबी कहता है आसमान से जिब्रील आता है, मैं मान लेता हूँ, ये तो उससे छोटी बात है, अगर मेरे नबी का कहना है तो मैं तस्दीक करता हूँ। सहाबा कहते हैं उसी दिन से हमने अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक का खिताब दिया, अबू बकर सिद्दीक का टाइटल दिया। मेरे भाइयों, ये मेराज के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें थी। तबीयत ख़राब थी लेकिन आपने थोड़ी सी हिम्मत दे दी, हौसला दे दिया। मैं अपने सोच के बाहर भी मैंने जो है खिताब कर दिया आपके सामने। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें मेराज के इस वाक़े से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन इस इदारे को जिसके चंदे और ताउन के लिए जलसा मुनक़िद हुआ है, अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारी हर किस्म की दुनियावी और दीनी मंजिलों को आसान करे। अल्लाह ताला जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।